हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु। आप सब लोग को मालूम है जो मेरा सीबैट पेइंग गेस्ट है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 न्यूटाउन राजराट और केस्टोपुर एरिया में। इसको छोड़ के जो रेंटल फ्लैट होते हैं आप जो फ्लैट खरीद करना चाहते हैं उसको भी मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। तो आज हेडलाइन जैसा है, देख के लग रहा है जे ऑनर निराश है, ऑनर दुखी है, बहुत दुखी है। तो किस लिए है, इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। कुछ सवाल का आंसर देना है मुझे। फ़ोन में बहुत सवाल होता है, तो वो सवाल का एक साथ करके आपको बस आपके सामने लेके आऊँ, जिससे आप लोग का सबका क्वेश्चन आंसर मिल जाए। आप लोग का मन में भी इसे लगता होगा कि ये क्या है। तो इससे पहले बोलने से पहले मैं बोलूँगा, जो लोग मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने का टाइम में जो बेल आइटम है उसको प्रेस कीजिए। इसका जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कीजिए, जैसे मैं जब भी कुछ वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आते हैं, क्या ये सवाल है जैसे हम एडल्ट है फिर भी आप पीजी में ड्रिंक्स करने नहीं देते हैं। साल में सब दिन का खाना मिलता है, पीजी में रैगिंग होता है, पीजी में की चोरी होता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ज़्यादा पेमेंट लेते हैं? महीने में 5-7 दिन पीजी में नहीं रहने से आप खाने के लिए खर्चा कम लेंगे। पीजी में पूजा का कुछ चार्ज देना पड़ता है। बात तबीयत खराब होने से पीजी ऑनर की उसका खर्चा वहन करते हैं। इस सवाल का क्वेश्चन आपके सामने आंसर लेके आ रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन ऐसे आता है फ़ोन में, बाकी कोई कमेंट्स भी करते हैं, बात जो देखने आते हैं इसको सवाल करते हैं, इसीलिए इसे हेडलाइंस रखा है। तो इसके ऊपर आप देखिए, वीडियो देखने के बाद सोचिए और बताइए, क्या निराश ऑनर है? ऑनर क्या निराश है? ना दुखी है, ना उसका जाएगा में सही है। खुल के बात करना मुझे चाहिए। मैं खुल के सब लोग से बात करता हूँ, जैसे आपके पास कोई मन के जो क्वेश्चन है सब आंसर मिल जाए। देखेंगे एक, सुनेंगे एक, देंगे और एक, इसका बड़ा विश्वास नहीं रखता हूँ। जो ओरिजिनल है, जो मैं करता हूँ वो करता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम मेरा पर आए, मैं मेरा उसूल से मैं कभी भी आज तक बाहर नहीं आया। तो पहला सवाल, साल में 100 दिन खाना क्या मिलता है? नहीं, बस साल में 100 दिन खाना नहीं मिलता है। मेरा पीजी का खाने का सिस्टम है मंडे टू फ्राइडे, ये 5 दिन है ब्रेकफास्ट और डिनर, और सैटरडे संडे ये 2 दिन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देते हैं। जो वेजिटेरियन है फुल्ली वेज मिलेगा, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए मैक्सिमम दिन नॉन वेज है। लेकिन ये खाना आपका 365 डेज नहीं मिलेगा, साल में 100 दिन नहीं मिलेगा। कौन सा दिन नहीं मिलता है? जैसे गणेश पूजा का दिन आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा में गणेश पूजा होता है, इसीलिए सुबह नाश्ता दे नहीं पाते हैं। इसके लिए कोई रुपया रिफंड भी नहीं करते हैं। हाँ, पार्टी होता है, रात को पार्टी होता है, लेकिन सुबह नाश्ता नहीं देता है। बंगाल में सबसे बड़ा पूजा है दुर्गा पूजा। इस दुर्गा पूजा में 4 दिन खाना बंद रहता है, क्योंकि साल में जो लड़का लोग काम करता है वो 4 दिन छुट्टी लेता है। बीच में आपको देखभाल करने के लिए लड़का रहेगा, लेकिन आपको 4 दिन खाना नहीं देंगे। इसमें कोई रुपये भी एडजस्ट नहीं होगा, कुछ माइनस भी नहीं है। जो गेस्ट जब घुसते हैं, मैं बोल देता हूँ उसे, उस दिन खाना नहीं मिलेगा। और दिवाली का दिन रात को डिनर नहीं मिलेगा। हाँ, जो दुर्गा पूजा के बारे में बोला, उस दुर्गा पूजा में जो खाना नहीं देते हैं, इसके बदले में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। 4 दिन 5 दिन जो खाना नहीं, 4 दिन जो खाना नहीं देते हैं, आपका तो बहुत रुपया बच जाता है। लेकिन और एक क्वेश्चन आंसर जब देने आऊँगा तो उसका सवाल भी आंसर भी आप मिल जाएगा। तो साल में
एक कुछ दिन 4 और एक दिन ब्रेकफास्ट और एक दिन डिनर, टोटल होगा तो कैलकुलेट करके देखें तो 5 ठो दिन आपको खाना नहीं मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन ही तो बताया नहीं, दूसरा क्वेश्चन है हम एडल्ट है फिर भी पीजी में ड्रिंक्स माना किस लिए है? ठीक, जो मेरे पास लड़का रहता है मैक्सिमम लड़का लोग का तो 18+ है, तो क्यों ड्रिंक्स नहीं करने देंगे? ड्रिंक्स किस लिए हम लोग नहीं करने देते हैं? जो जॉब करते हैं वो वीकली एक दिन ड्रिंक्स करना पसंद करते हैं, और जो स्टूडेंट्स है वो लोग पसंद करते हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन। इसमें क्या होता है, एक साथ दोस्त लोग मिलके जब एक साथ ड्रिंक्स करने बैठ जाते हैं तो पीजी का माहौल और होमली एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मैं बोलता हूँ क्या मेरा पीजी में होमली एटमॉस्फेयर है। इसमें क्या होता है, दोस्त लोग एक साथ बैठने के बाद कोई ड्रिंक्स करने के बाद उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं, कोई ड्रिंक्स करने के बाद उसका पुराना कुछ मेमोरी सामने आ जाता है और रोने लगता है। इसमें पीजी में कोई झगड़ाहटी हो जाता है, उल्टा सीधा झगड़ाहटी हो जाता है, बा कोई रूम का उन्हें थूकता है, कोई उल्टी करता है, गंदा होता कर देता है। उसका तो दिमाग में नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, गुटखा खा के दवाल में फेंक रहा है। तो ये सब चीज की दूरी रखने के लिए मैं मना किया। और एक बड़ा कारण है, जिसको आदत नहीं है वो भी सीख जाते हैं। तो मैं बिजनेस कर रहा हूं मतलब यही नहीं है कि किसी को खराब करूं, ऐसे मैं इनकम नहीं करना चाहता हूं। जिसको पीना है वो बाहर पी के आइए, रुपया है आपका जिंदगी है, आप कमा रहे हैं, बाप घर से रुपया लेके आ रहे हैं, आपका पापा मम्मी ने कमा के आपको पिला रहे हैं, आप खाइए पिए, लेकिन बाहर से डेली पी के आए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीजी में किसी का भी आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप पी के आइए, पीजी में खाना खा के सो जाए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीजी में बैठ के मैं ड्रिंक्स करने नहीं देता। तीसरा क्वेश्चन है, जिस एरिया में मेरा पीजी है इस एरिया में सबसे इतना कम रेट में मैं क्यों पीजी देता हूँ? और सोचिए मैं कम किस लिए पीजी दे रहा हूँ, उसका भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। फिर भी आपको क्वेश्चन इसका आंसर दे रहा हूँ। मैं मैक्सिमम सेलिंग और मिनिमम प्रॉफिट का ऊपर बिजनेस पसंद करता हूँ। अभी नए लड़का लोग का मैक्सिमम लड़का लोग का सैलरी कितना है मुझे मालूम है। मैं कोशिश करता हूँ सब तरह का लड़का लोग आके रह सके और कुछ रुपए बच सके। ये दोनों कारण से मैं रेट कम करके रखता हूँ। इसलिए बहुत सारे ओनर मेरे पर गुस्सा भी दिखाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है कि कुछ उसूल का ऊपर मैं चलता हूँ। वो बोलता है जब उसको बोल के कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, माने में 5 से 7 दिन पीजी में हम लोग नहीं रहेंगे, बाहर में खाना खाएंगे, तो इसके लिए खाने के लिए कुछ रुपया डिस्काउंट क्या होता है? नहीं बस, ये मेरा फुली पैकेज है। आप 4 दिन आ रहे, 5 दिन नहीं रहे, आप बाहर में खाना खाए, घर गया, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि मेरा खाने का बिजनेस नहीं है। मेरा पीजी का बिजनेस मतलब खाने का नहीं है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री खाना ही से पकड़ता हूँ। आप 2 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सोचिए, जहाँ पर 100 लड़का का खाना बनाता है, हम लोग बनाते हैं, आपको 2 दिन 4 दिन नहीं खाना खाया तो कॉस्टिंग बहुत इधर उधर होता है। जो संस्था चलाते हैं उसके साथ डिस्कस कीजिए, वो बोल देंगे कितना डिफरेंस होता है। तो बॉस, कहाँ एक अंडा बचता है, कहाँ पर फीस बचता है, कहाँ 3 पीस चिकन बचता है, वो भी अब हिसाब रखेंगे। हाँ, बहुत सारी फ़ोन करते बोलते हैं जो आप साहब का रुपया नहीं लगा, पानी यूज बाथरूम में 1 दिन नहीं किया, बस नमस्ते। मैं इस तरह का हिसाब नहीं करता। आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो आप हो, मैं आपका सोच का तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा पीजी में कोई डिस्काउंट नहीं होगा, समझ गए ना? और एक क्वेश्चन है, पीजी में रैगिंग होता है? बस मैं सुनता हूँ
हॉस्टल में रैगिंग होता है, कॉलेज हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल व इसी नॉर्मल कॉलेज हॉस्टल में रैगिंग होता है। लेकिन पीजी में अभी तो जितना भी पीजी देखा हूँ मैं, मेरा छोड़ के कोई भी पीजी में मैं सुना नहीं जी कि रैगिंग होता है। मेरा पीजी में होता ही नहीं है, कोई पीजी में रैगिंग होता है, लेकिन सब तरह का लड़का लोग रहता है, यहाँ पर रैगिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जो ओनर है वो उसका रिपुटेशन लेके बिजनेस कर रहा है, तो नहीं सोचेगा वो जे कोई कारण से उसका बिजनेस घटा जाए। टोटली अच्छे से ध्यान देता है, जे कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ डिस्टर्ब करेगा उसको निकाल देगा पीछे से। तो यहाँ पर रैगिंग का कोई सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीजी में इसे दुर्गा पूजा, जो काली पूजा, सरस्वती पूजा, बंगाल में तो बहुत सारी पूजा होता है ना, तो बहुत सारे क्लब है, कमेटी है, वो लोग चांदा लेता है। तो वो चांदा किस से लेता है? ऑनर से लेता है ना, पीजी में जो रहता है उससे लेता है। वह कितना लेता है? बहुत सारे पीजी में है, बड़ा बड़ा चांदा आता है, साल में बहुत चांदा आता है, तो कुछ चांदा लड़का लोग को डिवाइड करके फेंक देते हैं। एक बार हो तो 500, 600, 1000 रुपया करके ले लेते हैं। लेकिन आज तक ऐसे कुछ टाइम मेरे पास आया नहीं, खराब टाइम ऐसे नहीं आया कि कुछ रुपया अब लड़का लोग से उठाना पड़े। तो आज तक मैं पीजी का लड़का लोग से एक भी रुपया में चांदा नहीं लिया। बहुत रुपया साल में 60,000, आपका दुर्गा पूजा, काली पूजा टाइम में 70,000, 60,000, 70,000 रुपया चांदा ही चला जाता है। लेकिन आज तक 2005 साल से आज तक मैं कभी भी लड़का लोग से एक भी रुपया चांदा नहीं लिया। तो टेंशन मत लीजिए, कोशिश करूंगा अगले दिन भी आपसे नहीं लो। अभी तक तो नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, पीजी में चोरी क्यों होता है? बस चोरी बाहर से इतना कोई आके कोई चोरी तो इतना नहीं करता है। सब लोग के लिए रूम में अलग अलग लॉकर है। कॉमन प्लेस में सीसीटीवी कैमरा है जो अंडर कंट्रोल मेरा है। मेरा आज तक पीजी में कोई चोरी नहीं है। एक जन का चोरी हुआ था, एक चप्पल चोरी हो गया था। मैंने पीजी जो छोड़ के गया तो उसका चप्पल छोड़ के गया और दूसरे का चप्पल लेके गया था। ये छोड़ के मेरा पीजी में अभी तक चोरी नहीं हुआ। हाँ, फ्रिज में खाना चोरी होता है। फ्रिज में खाना कोई रख दिया, सोचा कि मेरा है तो थोड़ा खा लिया। एक चम्मच बाकी फ्रूट्स रखा है, एप्पल रखा है 2 ठो, 1 ठो ले लिया। तो ये भी मैं पकड़ता हूँ और जैसे ना हो वो भी देखता हूँ। लेकिन आज तक पीछे में से चोरी कुछ भी नहीं हुआ। ये आप लोग का आशीर्वाद, प्यार, मेरा पापा मम्मी के आशीर्वाद से और भगवान का आशीर्वाद से ऐसे नौबत अभी तक नहीं आया। फिर भी आपको बोल रहा हूँ, आप अकेले आपका सामान को ठीक ठाक देख सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि रूम में लॉकर है सब लोग का। रूम के लिए आपका जो लॉक दिया हुआ है वो चाबी आपके पास है, सिर्फ सिक्योरिटी आपके पास रहता है। तो आपको ध्यान देना, आपका रूम में कोई तो टॉवल ले लेगा, कोई आपका कोई साबुन ले लेगा, कोई आपका कोई चिरुन ले लेगा, कुम्मी ले लेगा, वो थोड़ा आपको देखना है बस। रूम पर न छोड़ के बाहर के कोई घुस नहीं पाएगा रूम में। लेकिन ज़्यादा अड्डाबाजी रूम में दूसरे लोग आएगा करेगा तो इधर उधर हो जाएगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा। आपका रूम में क्यों इतना अड्डाबाजी करने के लिए दोस्त आएगा? जितना अड्डाबाजी रूम में कम होगा, कोई नहीं घुसेगा, तब तक आपका ठीक चलेगा। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खुद का सिक्योरिटी खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जन के लिए एक एक सिक्योरिटी गार्ड तो मैं रख नहीं सकता हूँ। बस एक और एक क्वेश्चन है तो मैं हंसी आ रहा था। कोई लड़का जो पीजी में रहता है उसका कोई तबीयत खराब होगा तो इसमें इसका खर्चा ओनर को उठाना पड़ेगा। आपको भी हंसी आ रहा है ना? नहीं, पीजी में किसी का तबीयत खराब हो, उसके पास रुपया नहीं है, उसका जो दवाई लेके देना है, वो कोई हॉस्पिटलाइज करना है, कोई बड़ा डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो इनिशिएट जो पहला जो ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा है वो हम लोग कर देते हैं। इसके बाद गार्जियन कॉल करते हैं, गार्जियन आता है, वो सामान लेता है और मेरा जो पेमेंट है वो बाद हो सकता तब दे दिया, नहीं तो थोड़ा बाद में देते हैं। कोई टाइम भी लेते हैं, थोड़ा 15 दिन 20 दिन टाइम भी लेके देते हैं। लेकिन पूरा खर्चा ओनर को उठाना पड़ेगा। ये कभी भी मैं बताया नहीं, मेरा सिस्टम में भी नहीं है और किसी का सिस्टम में शायद नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए। ओनर उसका आपका तबीयत खराब होने से आपका
दवाई देगा, सब कुछ देगा। तो ठीक है, सब करेगा। आपका सैलरी जो है, आप हाथ खर्चा के लिए कुछ रख के मुझे सब दे दीजिएगा, आपका सब कुछ खर्चा मैं करूँगा। आपका ड्रेस, खाना पीना, रहना, शादी करा दूंगा, आपका बच्चा का सब कुछ देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है? हाँ, बहुत सारे पीजी में ऐसे होता है, जो जॉब करते हैं उसके साथ उसे जो रेंट लेते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसके से ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। इसलिए ना स्टूडेंट्स लोग मैक्सिमम टाइम कॉलेज नहीं जाते हैं, रूम में ज़्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्चा होता है। रात जगह पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन भर रूम में रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पानी ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए बहुत सारे पीजी में रेट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम लोग इसे नहीं करते हैं। मैं इक्वली सबको देखता हूँ, क्या स्टूडेंट्स हो और पीजी में जो जॉब करने वाला हो, किसी से भी में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, सब इक्वली है। और एक क्वेश्चन है, पीजी में सबका जन्मदिन का पार्टी होता है? एक्चुअली जो बंगाल का लड़का लोग जो जन्मदिन है शायद घर में ही चला जाता है, और बाकी बाहर का जो लड़का है, कभी भी बंगाल का जो लड़का लोग पीजी में रहते हैं, वो कभी इन्फॉर्म करते हैं तो हम लोग केक लेके आते हैं, काटते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। और बाकी लड़का लोग डिमांड करते हैं कुछ खिलाने के लिए, तो बहुत लोग वही खिलाने के लिए, खर्चा के लिए हो सकता है पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लड़का लोग फैमिली छोड़ के पीजी में रह रहे हैं, तो सबका ही जन्मदिन पार्टी होना चाहिए। बड़ा पार्टी ना हो, या छोटा केक काट के थोड़ा विश करके, उसका जो बड़ा जो लड़का लोग रहता है उम्र से ज़्यादा बड़ा है, तो वो लोग थोड़ा आशीर्वाद करें, थोड़ा मज़ा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। होता है पीजी में, लेकिन सब लड़का लोग उन्हें की नहीं होता। लेकिन मेरा याद रखना पॉसिबल नहीं है कब लड़का कौन लड़का कब जन्मदिन है। जो मालूम चलता है, जो पुराना लड़का लोग जो मालूम है, तब वो होता है। हाँ, बाकी स्टूडेंट लोग का जो जन्मदिन है वो तो मारामारी होता है, मतलब कितना वो मेरा जन्मदिन है कितना लात मारा था और मैं उसका जन्मदिन कितना मारूंगा, इसे होता है। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। जन्मदिन पार्टी कीजिए, मज़ा कीजिए, मस्ती कीजिए, खाना खाइए, ठीक है। मुझे कुछ खाना अच्छा बनाने के लिए बोलिए, कुछ नया कुछ आइटम बताइए, मैं बनाऊंगा। लेकिन इसे मारामारी ठीक नहीं है। देख रहा हूँ अभी यंग जनरेशन लगा नया सेलिब्रेशन इसे होता है, मार के पीट के, इसे बाकी तो आपका है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, मैं बहुत खाना खाता हूं, तो इसके लिए मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? बस मेरा पीजी में एक लड़का है, 22 रोटी खाने के बाद प्राय 1.5 जन का चावल लेता है। जो नॉर्मली जो खाते हैं हम लोग, 1.5 जन का चावल लेते हैं। मैं उससे एक्स्ट्रा रुपये कभी भी लिया नहीं, लेकिन कुछ महीने में जब लॉकडाउन के बाद उसको खराब लगा, जो 20 रुपये का घटा जा रहा है, तो 500 रुपया करके एक्स्ट्रा महीना में दे रहा है। वो आपका पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही 10-12 रोटी 15 रोटी ठीक है, 3 जन का 2 जन 3 जन का चावल ले रहे हैं वो ठीक है, जितना सब्जी ले ठीक है। लेकिन कभी कभी एक जन है थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, फिर भी हम लोग सब दे देते हैं, इतना हिस्सा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि पेट में, क्योंकि वो हिस्सा तो पेट में ले रहा है, वो तो फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा है ना। सबका तो ठीक नहीं है। जो थोड़ा कम खाता है उसके लिए तो कोई रुपये उसको ज़्यादा रिफंड कर देते हो, तो नहीं है ना। कोई ज़्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा, तो इसके लिए कोई हम लोग का हिसाब नहीं है, तो हम लोग लेते नहीं है। और एक सबसे बड़ा सवाल है, इतना दिन के बाद मुझे पकड़ लिया। मैं सोचा मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पकड़ लिया। सोचिए, मुझे क्वेश्चन क्या, ये किस लिए एक टाइम में आप फोन नहीं उठाते हैं? डेली एक टाइम ऐसे है जिस टाइम में मैं फोन नहीं उठाता हूँ, मुझे पकड़ लिया। वैसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। हाँ बस, क्योंकि रात भर दिन भर कभी भी आप फ़ोन करेंगे मुझे मिल जाएगा, क्योंकि रात भर मैं कभी भी मोबाइल साइलेंस नहीं करता हूँ कि इतना लड़का रहता है, कब उसका किसी का तबीयत खराब हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो देखभाल करना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। और मेरा एक बुरी आदत है, एक बार नींद टूट जाने से और नींद नहीं आता है। इसीलिए दिन में 1 घंटा मेरा मोबाइल साइलेंस रहता है। बाद में मैं कॉल करके बात कर लेता हूँ, जो बात करते मैं देखता हूँ वो बात कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक मेरा मोबाइल साइलेंस रहता है। तो अभी भी कभी भी फ़ोन करेंगे तो
थोड़ा उस टाइम को हट के फ़ोन कीजिएगा, नहीं आप कभी शायद फ़ोन है, ऐसे कभी भी हो सकता है मैं कुछ काम में हूँ तो फ़ोन उठाए, ठीक है, लेकिन नेचुरली आप इसी टाइम में हमारा मोबाइल साइलेंस रहता है, क्योंकि दिन में साइलेंस रखने से किसी का दिक्कत होता नहीं है, लेकिन रात में ये कभी भी मोबाइल साइलेंस नहीं रख सकता। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, मुझे 12 बजाने का क्वेश्चन है। साल में 4 डेज, 4 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, मेरा कोई स्टाफ के पास रहता है, नहीं तो मेरा बेटा के पास रहता है, वो बातें करता है। वो किस लिए है? और 4 दिन में आज भी एक दिन है, आज एक दिन ऐसे है साल में। आप सोचिए, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, किस लिए? 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4, सिर्फ 4 साल में 4 दिन फोन मेरे पास नहीं रखता, मैक्सिमम नहीं रहता है, रात को रहता है, सुबह एक टाइम से शाम रात 1 बजे कुछ एक टाइम तक मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है मैक्सिमम। हाँ, कोई इमरजेंसी होगा तो मेरे पास फ़ोन आ जाता है, देता है जो ऐसे कोई इमरजेंसी हो तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली कोई पीजी ढूंढ रहा है, बा कुछ फ्लैट लूट रहा है, बा कुछ फ्लैट सेल के लिए खरीद करने के लिए आ रहा है, बात करने के लिए, तो मैं फ़ोन मेरे पास ही नहीं रहता है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, इस हालत में ही नहीं रहता हूँ जैसे आज का दिन है। इसे देखो तिले टिले है, समझ गया किस लिए है? आप सोचिए, आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए किस लिए मैं नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं रखता हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, मैं और ज़्यादा मुझे लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आपसे बातें होता रहेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन मेरे पास आता था मैं खुल के आपसे बात किया और क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। कैसे लगा आप कमेंट्स करके बोलेंगे ना। और अगर बोला जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर भी कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, इसे सब लोग का ही काम में लगता है। हो सकता है आज उसका काम में ना लगे, लेकिन कल तो लगेगा, क्योंकि सबको बाहर आना है, जाना है, रहना है, घूमना है। बहुत सारे मेरा वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो का चैनल का अंदर घुसेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, आप एक एक करके देख सकते हैं, लेकिन आपके काम में लगेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन में और नोटिफिकेशन क्लिक करने के मत भूलिए। तो आज इतना सही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।